वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो लैंग्वेज है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन मैथमेटिकल लर्निंग। ठीक, इफ़ेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन मैथमेटिकल लर्निंग, कि मैथ्स को जब कोई एक बच्चा सीखता है तो लैंग्वेज का क्या इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज मैथमेटिकल लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट भी है, एक वाइगॉस्की और जो चॉम्स्की है, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, जो लैंग्वेज होती है वो भी क्या करेगी, सीखने में रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर किसी को किसी चीज़ की लैंग्वेज नहीं आती, जैसे सपोज़ करो दो इंसान हैं, ठीक, एक इंसान तो ये है ए और एक क्या है बी, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के, दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। जब आपस में बात करना चाहते हैं, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आती ही नहीं है। जब लैंग्वेज आएगी नहीं तो इनको कुछ भी समझ में आएगा ही नहीं। सेम वे में क्या है कि अगर कोई एक बच्चा मैथ्स को सीखना चाहता है तो उसे मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में पता ही होना चाहिए, तभी वो क्या है, मैथ्स को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक, तो जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज क्या करती है, किसी भी बच्चे की थिंकिंग को सपोर्ट करेगी। ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट्स टू थिंकिंग प्रोसेस, वो थिंकिंग प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करती है। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे टीचर है, अब टीचर की एज तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। जब टीचर की एज ज़्यादा है तो जो उसकी वोकैबलरी होगी, तो वो वोकैबलरी भी क्या होगी, उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, जो बच्चा है, बच्चे की एज क्या है, कम, लेकिन उसकी जो वोकैबलरी है, यानी उसका जो शब्दकोश है, वो क्या है, वो क्या है, कम। ठीक, तो टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो मैथ्स को पढ़ा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करे कि वो बच्चे के लेवल पे आके ही बच्चे को पढ़ाए। क्यों? क्योंकि उसकी वोकैबलरी का लेवल क्या है, कम, और उसकी वोकैबलरी का लेवल क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्रूव कराने के लिए टीचर क्या कर सकता है, टीचर ये कर सकता है कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, उनको पहले बच्चों को बताया जाए और उनका मीनिंग बच्चों को एक्सप्लेन कराया जाए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास, हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास आता है रैशनल नंबर, यानी कि जो परिमेय संख्या है। तो रैशनल नंबर क्या है, तो पहले बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पर जो q है, वो q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बच्चों को ये फ्रैक्शन भी समझ में नहीं आया होगा कि अच्छा ये p बाई क्यू क्या है, तो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, इसमें इसको अंश कहते हैं, इसको हर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या, किस तरह से पढ़ाना चाहिए कि टीचर को पहली चीज़ बच्चे के लेवल पे ही आ जाना चाहिए, कि अगर उसकी वोकैबलरी सही नहीं है तो हम उसकी वोकैबलरी को भी इम्प्रूव करें। चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा वर्ड प्रॉब्लम को फेस ना करे। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ होती है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे जो हैं सीखने में कमज़ोर साबित होते हैं, कि वो चीज़ों को नहीं सीख सकते। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि जो लैंग्वेज टीचर यूज़ कर रहा है, लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर, तो जो लैंग्वेज बच्चा टीचर यूज़ कर रहा है, तो टीचर को भी क्या करना चाहिए कि सिचुएशन को देखना चाहिए कि हाँ भाई, अब सिचुएशन कैसी है, या सिचुएशन अच्छी है या सिचुएशन अच्छी नहीं है। सिचुएशन अच्छी होने का मतलब क्या हो गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ कर रहा है। अब जब मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ कर रहा है, बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल क्या है कि कोई भी एक बच्चा है, ठीक, इसने, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी सराउंडिंग में, जब ये स्कूल में नहीं होता, कि हाँ भाई तुम कितने साल के हो, तो इससे किसी ने पूछा कि तुम कितने साल के हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको पता है कि मेरे से मेरे साल के बारे में पूछा गया है, तो ये मेरे से मेरी उम्र के बारे में पूछ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही वो स्कूल में आएगा तो वो साल की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वर्ष यूज़ करते हैं जो बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब टीचर भी क्या करेगा, वर्ष ही बोलेगा, बार बार वर्ष बोल रहा है, लेकिन बच्चे को पता क्या है, साल। तो टीचर को वर्ष के बारे में भी उसे पहले बताना पड़ेगा कि वर्ष मतलब एज होता है और तुम लोगों ने इसको साल के रूप में सुना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज यूज बाई टीचर। साथ के साथ टीचर को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जब मैथ्स को पढ़ा रहा है तो वो उस मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन। इंटर डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, हमें बच्चों को परसेंटेज पढ़ाना है। तो जब हम बच्चों को परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि हम इसे दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट हमने लिया एक सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट। तो उसमें हमने बताया कि जो हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतांत्रिक देश, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वोटिंग हुई। जब वोटिंग हुई है वहाँ पर, तो वोटिंग जो हमारे पास पड़ी है वो टोटल पॉपुलेशन का 54% पड़ी है। ठीक है, तो उस तरह से हमने क्या किया कि एसएसटी से एक डेमोक्रेटिक कंट्री वाला एक टॉपिक लिया, फिर वहाँ से वोटिंग को ऐड किया, फिर हमने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर परसेंटेज को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन मैथमेटिकल लर्निंग। अब जैसे क्या, पहली चीज़ फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो वोकैबलरी है टीचर की ज़्यादा होती है, बच्चे की कम होती है। बच्चे को अपनी वोकैबलरी का लेवल बढ़ाने में टाइम लगता है, तो टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बच्चे के लेवल पर ही आकर उसको पढ़ाए, और जहाँ जहाँ उसको डिफ़िकल्टी आती है वहाँ वहाँ उसको शॉर्ट आउट करें। अगर वो कोई एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है तो चैप्टर को शुरू करने से पहले उसको इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तीसरी चीज़, उसको ये देखना चाहिए कि वो किस कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, क्या वहाँ पे मैथ्स का यूज़ होता है या नहीं होता है। ठीक, वहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक निकल के आया था लैंग्वेज यूज़ बाय टीचर। फिर जब बच्चा को हमने पढ़ाना शुरू किया है तो टीचर को कोशिश ये भी करनी चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़ पाए। ठीक है, तो यहाँ ये मैथमेटिकल लर्निंग पर लैंग्वेज का क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है।